अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है केली हैमिल्टन थ्योरम। अब इस थ्योरम में हम लोग करते क्या है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को प्रूव कर देता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम लोग बेसिकली करते हैं क्या है कि ए माइनस लेमडा आई। अब जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई। लेमडा हमारे पास आइगर वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको आइगर वैल्यूज़ नहीं पता तो आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि आइगर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, उन पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अब हमारे पास आई जो है आइडेंटिटी का मैट्रिक्स होता है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं ए माइनस लेमडा आई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेमडा को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा। फिर हम लोग माइनस कराएंगे तो 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0, 4 माइनस 0, 3 माइनस लेमडा, ये बन गया। अब इसका हम लोगों को लेना है डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस पर जो इक्वेशन लगी है इस पर हम लोग केली का थ्योरम लगाएंगे, केली हैमिल्टन थ्योरम। इसमें हमारे पास क्या होता है कि लेमडा की जगह हम लोग लिख देते हैं ए मैट्रिक्स, और जो कांस्टेंट होता है उसके साथ हम लोग मैट्रिक्स लगा देते हैं आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन है ये प्रूव होनी चाहिए। अगर मैं ए मैट्रिक्स का स्क्वायर लूँ, उसको माइनस करा दूँ 4a मैट्रिक्स से, और फिर उसको माइनस करा दूँ 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उसका आंसर आना चाहिए 0। बेसिकली यही थ्योरम होता है हम लोग जिसको नाम देते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम का, ये थ्योरम होता है हमारे पास। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसमें हम लोग कराते कैसे हैं, 1 1 ज़ा 1, फिर प्लस 2 4 ज़ा 8, फिर ये वाला करने होगा तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से रॉ और कॉलम, रॉ कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 9 6 8 और 17, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से 4a हम लोगों को निकालना है क्योंकि इक्वेशन में क्या था 4a, तो अब हम लोग निकालेंगे 4a। तो 4 को a से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया। 5i निकालेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये निकल गया। i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो i हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ए स्क्वायर भी आ गया, 4a भी आ गया, 5i भी आ गया। अब हम लोग इसको पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। अब इसको आप लोग ईजिली मैट्रिक्स में रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको इससे माइनस करा दें, फिर इसको इसके माइनस करा दें। 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 16 6 माइनस 6 है, 6 माइनस 16 था, एक मिनट, इधर 16 था ना, इधर 6 नहीं था, इधर 16 था, तो 16 माइनस 16 0, फिर 17 माइनस 12 5, फिर यहाँ पर भी 5, इधर भी 5, इधर 0, इधर 0, 5 माइनस 5 0, फिर 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो गई। यहाँ पर हमारा क्या है कि ये होता है केली हैमिल्टन थ्योरम। अब यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये हमारे पास थ्योरम हो गया प्रूव। अब इसको यूज़ करते हुए हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, अब केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स, केली हैमिल्टन थ्योरम से इन्वर्स कैसे करेंगे। अब हमारे पास जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इस मैट्रिक्स की ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। ये इक्वेशन कैसे बनती है, जैसे हम लोगों ने पहले बनाई। आप लोगों ने क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई। अब इधर क्योंकि ऑर्डर 3 है तो आप क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई, वो उसको सॉल्व करेंगे, उससे आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। यहाँ मैंने डायरेक्ट निकाली हुई है इसीलिए मैं दोबारा नहीं निकाल रहा, तो यहाँ पर हम लोगों की ये इक्वेशन बनी। अब इस पर हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम लगा देंगे। लेमडा जहाँ होगा वहाँ ए लिख देंगे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस का 9a, कॉन्स्टेंट के साथ आइडेंटिटी लगता है तो आइडेंटिटी लगा दिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, इन्वर्स, तो इधर तो कहीं इन्वर्स नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ। तो ए इन्वर्स को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो हम लोगों ने जब ए इन्वर्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0,
तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, इधर आई लिख दिया, क्योंकि 0 0 1 हो जाएगा ना, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं कांस्टेंट के साथ, जिसके साथ मैट्रिक्स ना हो। फिर 3i A इन्वर्स, तो आई A इन्वर्स से मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आता है A इन्वर्स, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, A इन्वर्स ही लिख दिया। अब हम लोगों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोगों को निकालना क्या है, A इन्वर्स निकालना है, तो 3A इन्वर्स को इधर कर लेते हैं, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो उधर जाके माइनस का A², उधर जाके प्लस का 3A, उधर जाके प्लस का 9 है, तो ये लिख दिया हमने। अब हम लोग निकालेंगे माइनस का A² प्लस का 3A फिर प्लस का 9i। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माइनस का A², इस इक्वेशन में माइनस का A²। तो आप लोग क्या करेंगे कि माइनस का A² निकालने के लिए आप सिंपल मैट्रिक्स कैलकुलेटर में रख सकते हैं। आप लोग A² निकालने के लिए आप लोग सिंपल मैट्रिक्स में रख दें। तो हम लोग क्या करते हैं, मोड में जाएंगे, 6 में जाएंगे, मैट्रिक्स 1, ऑर्डर हमारे पास 3/3 है, मैट्रिक्स A क्या है 1, फिर माइनस का 2, फिर 4 है, फिर 0, फिर -1, फिर 2, फिर 2, फिर 0, फिर 3। अब हम लोग सेव कर देंगे इसको। अब हम लोगों को इसी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 4 दबाया, 2 में जाएंगे, मैट्रिक्स A में हमारे पास यही मैट्रिक्स हमारा A सेव है। अब हम लोग मैट्रिक्स B में जाएंगे, तो मैट्रिक्स B आ गया। हम लोग को मैट्रिक्स B पुट करना है, तो डेटा में जाएंगे, मैट्रिक्स 2, ऑर्डर 3/3। अब इसी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 -2 4 0 माइनस का 1, फिर हमारे पास 2, फिर फिर दोबारा 2 है, तो 2, फिर 0, फिर 3। इसको भी सेव करा दिया। अब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 दबाया, 3 दबाया, मल्टीप्लाई का साइन, शिफ्ट 4 4, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास ये स्क्वायर आ रहा है। अब याद रखिएगा ये सिर्फ A² है, माइनस का A² नहीं है। तो हमारे पास A² आ रहा है, ये देख लें सेम आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ माइनस ही तो लगाना है, सबके साथ माइनस लगा देंगे, तो माइनस का A² हो जाएगा बस। तो हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व कर लिया, माइनस का A²। अब प्लस का 3A कर लेंगे और प्लस का 9i। तो प्लस का 3A कैसे आएगा, 3 को A के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, सेम। A तो हमारे पास सेव ही था, तो शिफ्ट 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से करना था, तो 3 कर देंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा। तो यही आ रहा है हमारे पास, हम लोगों ने ये लिख दिया। 3A का आंसर भी ये आ गया, प्लस का 9i। अब आइडेंटिटी तो हमें पता होता है यही आएगा, तो डायरेक्ट ही लिख दिया हमने। अब हम लोगों को इक्वेशन क्या दी हुई थी, माइनस का A² प्लस का 3A प्लस का 9i। इन सबको क्या कराना है, प्लस कराना है। तो इन सबको हम लोगों ने क्या करा लिया, प्लस करा लिया। इन सबको आप लोग प्लस कराएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों को तो सिर्फ A इन्वर्स चाहिए, इधर क्या है 3A इन्वर्स, तो 3 सबसे डिवाइड करा देंगे। तो 3 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, डिवाइड होगा हमारे पास, तो 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, -2 -6 सबसे इंडिविजुअली डिवाइड होगा। तो डिवाइड होकर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, A इन्वर्स का 1 - 4/3, ये हमारे पास A इन्वर्स का फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को केली हैमिल्टन थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आए या कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।